सर। हाँ सर, आइए। तो हम बात कर रहे थे सर, डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में पहचान दिलाने के लिए अगर किसी कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाई है और पूरी मतलब यूं कह सकते हैं ना कि नींव के पत्थर से लेकर मंजिल तक टॉप प्रायोरिटी पे जिसने अपने आप को पूरा डुबो दिया और इस इंडस्ट्री को रियल मायने में हिंदुस्तान में अगर किया है, तो नन अदर देन हमारी कंपनी जिसमें हम सब लोग आज काम कर रहे हैं, हम सब लोग अपना कैरियर बना रहे हैं। RCM बिजनेस, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा, राजस्थान। जी हाँ, आज हमें गर्व होता है इस कंपनी का नाम लेते हुए कि हिंदुस्तान के अंदर 22 साल हो गए, 25-26 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग को चलते हुए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी नॉट करने की अगर किसी ने ताकत दिखाई है तो वो है RCM बिजनेस। ये हमें प्राउड फील होना चाहिए कि हम जिस इंडस्ट्री को जी रहे हैं उसका नाम हमें गर्व से लेना चाहिए। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जो बात दवा से हो नहीं सकती वो बात दुआ से होती है। जब सच्चा सदगुरु मिल जाती है तो बात खुदा से होती है। तो अब हमने तो सदगुरु को देखा नहीं, हमारे लिए सदगुरु है हमारे माता पिता, जिनके माध्यम से हम इस धरती पर आए, जिनके माध्यम से इस धरती पर हमने सोचने समझने और बोलने की ताकत मिली, समझने के साथ साथ ऊंचा नीचा हर चीज भेदभाव जो दुनिया कर रही थी उसको समझकर एक एकता में ला करके एक ऐसे संस्कारों की भावना हमारे को जीवन में मिली, वो हमारे माता पिता। मैं उनको नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिनकी वजह से आज ये सुरेंद्र जैन आपके बीच में है। और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे ग्रेट सिस्टम को, यूनिक एजुकेशन सिस्टम को, जिसके माध्यम से हमारे जहन में, हमारे विचार में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन को हमें सीखने का मौका मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं RCM बिजनेस के डिजिटल यूट्यूब चैनल, RCM बिजनेस चैनल को, जिसके माध्यम से हमें छोटी छोटी जानकारियां हमें वहां से मिली और उसके साथ साथ हम उन जानकारियों को लेकर फील्ड में गए और उस फील्ड में जाकर के हमने अपनी पूरी टीम, इंटायर जो कस्टमर्स हमारा प्लेटफॉर्म है या हमारी डायरेक्ट सेलिंग की टीम है, एसोसिएट्स बायर हैं, उन सबको इस जानकारियों का अवगत करा करके हमने एक अच्छी टीम का निर्माण करते हुए एक अच्छा परचेज वॉल्यूम भी हमने क्रिएट किया। हम धन्यवाद देते हैं LCF मंच को, जिसके माध्यम से आज मुझे इस मंच पर बोलने का मौका मिल रहा है। तो ये कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कंपनी के डायरेक्टर्स को, जिन्होंने इस विजनरी इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसे ब्रांड की स्टेब्लिश किया। नन अदर देन, मैं चाहूंगा आप जहां बैठे हैं, जिस हाल में बैठे हैं, एक बार दोनों हाथों से ताली बजा दें। आदरणीय श्री TC छाबड़ा साहब, श्रीमान सौरभ छाबड़ा साहब एंड श्रीमती प्रियंका अग्रवाल मैम, जो एक ऐसे बैकबोन ऑफ पिलर्स हैं RCM बिजनेस के, जिनके विजन से आज हम लोग इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ बड़ा करने के लिए, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं और दिल की गहराइयों से नमन करता हूं मैं उन सारे मेंटर्स को जो आज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने इस सुरेंद्र जैन को बनाया है। जी हाँ, मैं नाम लूंगा तो आपको पता चलेगा कि किसी एक का लिया, इससे एक का छोड़ दिया, लेकिन मैं आज स्पेशली नाम लेना चाहूंगा इन 5 पांडव हमारे मेंटर्स का। मिस्टर प्रहलाद राय सर, मिस्टर जय साहनी सर, माय मेंटर मिस्टर संजीव गोयनका सर, माय एक ग्रेट गुरु मिस्टर RK चांद सर, एंड माय ग्रेट गुरु एंड गुरु माता आदरणीय श्री साईराम चौधरी सर एंड सुकांति मैम। मैं इनको दिल की गहराइयों से नमन करता हूँ कि जिसकी वजह से आज सुरेंद्र जैन इस बोलने लायक है। मेरा छोटा सा परिचय, नाम सुरेंद्र कुमार जैन, मेरा बर्थ प्लेस पारोली भीलवाड़ा राजस्थान का एक छोटा सा लोकेशन विलेज है पारोली, वहां से मेरा बर्थ हुआ। उसके बाद हम भीलवाड़ा सेटल हुए। मेरा बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, बहुत उस कंडीशन में हम लोग रहे थे और मेरा ड्रीम था बिकम ए रिच पर्सन, मैं अमीर आदमियों की श्रेणी में अपने नाम को शामिल कर पाऊं। मेरा ये ड्रीम्स है। उस ड्रीम के साथ साथ मैंने मेरी एजुकेशन की बात करूं तो वैसे तो मैं रेगुलर, अगर एजुकेशन की बात करूं तो क्लास 10 तक मैंने रेगुलर पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद प्राइवेट और पत्राचार के द्वारा करते हुए मैंने बिजनेस मतलब BA को मैंने कंप्लीट किया और उसके बाद मैं अपने बिजनेस करियर की शुरुआत की। जिंदगी के सफर की बात करूं तो 13 साल मैंने प्राइवेट नौकरी करी, यानी बहुत ही जिंदगी के थपेड़े खाए। उसके बाद जिंदगी ने नया मोड़ लिया, क्योंकि ड्रीम्स बड़े थे, अमीर आदमियों की श्रेणी में शामिल होना था। 2004 में मुझे इस सिस्टम की जानकारी मिली, 2004 में RCM बिजनेस मेरे जीवन में आया। मुझे और मेरे पूरे परिवार को बुरी स्थिति से बाहर निकलने का मौका दिया इस RCM बिजनेस ने। और वाकई में मैं अगर इस बारे में बोलूं शॉर्ट में तो यही कहना चाहता हूं सभी से कि जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। क्या हुआ है, अभी वक्त खराब है, हौसला रखो और इसे भी बदल कर दिखाओ। ताकत आप में होनी चाहिए सर, वक्त में ताकत नहीं, वक्त को अपने हाथ में लेना उस इंसान की फितरत में होना चाहिए, इंसान की जिद में होना चाहिए, हौसले में होना चाहिए, वो बदल कर दिखा सकता है। मैंने वाकई में इस चीज को समझा। अपलाइन इज माई लाइफ लाइन। RCM में जिंदगी बदलती है साहब। जिंदगी कैसे बदलती है देख लीजिए साहब। पहले की जिंदगी एक ऐसे जिनको पहचान
दिलाने के लिए गांव में भी बोलना पड़ता था कि ये फला का लड़का है। एक ऐसे बहुत नॉर्मल फैमिली से, किसान परिवार से बिलोंग करने वाले आज हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट लेजेंड पर्सनालिटीज में शामिल हो चुका है। यानी आरसीएम बिजनेस में जिंदगी बदलती है। माय डियर फ्रेंड्स, नोट्स बनाए, सबसे पहला पॉइंट लिखे, आरसीएम बिजनेस में आप चाहतों के हिसाब से नहीं, अपनी जरूरतों के हिसाब से आओगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप चाहतों को लेकर के आप अपने ड्रीम्स को पकड़ोगे तो जिंदगी बदलती है। वाई होना चाहिए इसके आगे कि मुझे आरसीएम बिजनेस क्यों करना है। अपलाइन आपकी लाइफलाइन होती है, उसको सिस्टम को पकड़कर आप अपलाइन को, बातों को मानकर, अपलाइन के सिद्धांतों को मानकर अगर आप चलते हैं तो वाकई में पहले की जिंदगी और आज की जिंदगी में आपका 100 डिग्री यानी 360 डिग्री एंगल से आपका चेंजेस हो सकता है। और माय ग्रेट मेंटर, बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबियों पर तालियों से ज्यादा मूल्यवान होता है। माय डियर फ्रेंड्स, जरूरत नहीं है आपको तालियां मिले, लेकिन आपके कंधों पर अगर एक हाथ रख दिया, उस दौर में, जिस दौर में आपको कोई साथ देने वाला ना मिले, जिस दौर में आप तकलीफों को झेल रहे हो, जिस दौर में आपकी पॉकेट में विटामिन एम की बहुत भारी कमी महसूस हो रही हो, उस समय इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक ऐसा मेंटर को चुने और वो मेंटर आपके कंधे पर हाथ रख देगा तो समझ लेना पूरी दुनिया आपके लिए तालियां बजा रही है। मेरे ऐसे मेंटर्स जिसको मैं बहुत आदर और बहुत मतलब क्या कहते हैं, उल्लास और उमंग के साथ में उनका नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर संजीव गोयनका सर, बंगाल टाइगर, नन अदर देन आज हिंदुस्तान की मोस्ट वांटेड पर्सनालिटी है। उन्होंने मुझे कहा था, खुद पर हो विश्वास और गुरु पर आस्था, फिर कितनी भी आए बाधा तो मिल जाता है रास्ता। वाकई में ऐसे मेंटर्स को आज हम फॉलो कर रहे हैं, उनके बताए हुए दिशा निर्देशों को मानते हुए आज आगे बढ़ रहे हैं, आज इस कामयाबी के शिखर पर है। आरसीएम से पहले की लाइफ की बात करूं तो एक छोटा सा पहलवान, काले कलूटे कलर का लड़का, पतला दुबला लड़का, जिंदगी में सपने देखता था, लेकिन हमेशा दूर की नजरों को पहले देखा करता था। एक ऐसा लड़का नजर आता था। जी हाँ, सपने बड़े थे। मेरे शरीर पे जो फिट नहीं आता था ना कोट, मैं बड़े बुजुर्गों के कोट को देखकर मैं पहन करके मैं देखता था कि अमीर आदमी कोट पहनते, मेरे को भी कोट पहनने का शौक था। अमीर आदमी बेल्ट टाई लगाते, मुझे वो भी शौक था। मुझे अमीर आदमी शूज पहनते, मुझे भी शौक था। यानी मैं उस दौर से निकला हूं जिस दौर में ना मेरे पास जूते हुआ करते थे, ना मेरे पास टाई हुआ करती थी, ना बेल्ट हुआ करता था, ना कोट हुआ करता था। लेकिन आरसीएम से पहले की जिंदगी उस तरह की थी, लेकिन आज आरसीएम से बिफोर की जिंदगी की ये सिचुएशन देखिए, मैं हमेशा अपने ड्रीमर लाइफ को लेकर चलता था, सपने बड़े देखता था, दूर से मेरी सपनों को देखा करता था कि एक दिन आएगा सुरेंद्र जैन भी उस अमीर आदमी की जैसे अमीर रहना, अमीर बनना, अमीर बन करके दिखाएगा। वो जिंदगी को जिया। आज आरसीएम के साथ मेरी लाइफ को देखेंगे, हिंदुस्तान के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए आरसीएम बिजनेस ने मुझे मौका दिया और मैं धन्यवाद करता हूं सारे मेंटर्स और ग्रेट अपलायंस को और सिस्टम को कि आज अपना पहचान आरसीएम बिजनेस के माध्यम से बना पा रहा है। हिंदुस्तान में कई जगह घूमने का मौका मिला, अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने का मौका मिला, कई सारे अवार्ड और रिवार्ड्स प्राप्त करने का मौका मिला। अचीवमेंट्स की बात करूं तो ये छोटी सी हीरो पुक गाड़ी से अपने सफर की शुरुआत की थी। आज घर घर में जितनी गाड़ियां आपको दिखाई दे रही है उसमें से सिर्फ ओमनी और अल्टो को छोड़ के बाकी सारी गाड़ियां आज हमारे पास घर में अवेलेबल है। यानी हमने इतनी गाड़ियों को, इतने अचीवमेंट्स को हमने प्राप्त किया। दो शानदार लग्जरी विलाज को आज हम लोग जी रहे हैं, शानदार मकान, शानदार बेंगलोर जिसको कह सकते हैं, आज हम लोग उसके साथ अचीवमेंट्स के साथ हम रह रहे हैं। और ड्रीम्स के साथ करूं बात तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा, नोट कर लें ये एक लाइन, ये 4 लाइनें आपकी नोट्स में डाल दें। खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। कुछ फर्क नहीं पड़ता सर, शुरुआत जीरो से ही होती है। मैं कई उदाहरण देता हूं मोटिवेशनल प्रोग्राम्स में, शुरुआत जीरो से ही होती है। मैं सावजी भाई ढोलकिया का एग्जांपल यहाँ अभी देना चाहता हूँ। शुरुआत जीरो से होती है, पत्थर की पॉलिश कर करके वो हीरा बनाता था, हीरे की फैक्ट्री में वो नौकरी करता था। आज सावजी भाई ढोलकिया वर्ल्ड का सबसे टॉप डायमंड एक्सपोर्टर्स है। ये पावर आप समझे, एक व्यक्ति जो हीरा घिसने का काम किसी फैक्ट्री में करता था, 12 घंटे की नौकरी करता था, आज वो उस हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व की बात करूं तो वो लगभग 30,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज आज उनकी फैक्ट्रीज में, उनके ऑफिसेज में काम करते हैं। ये है असली उड़ान। इसलिए कहता हूं, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमां बाकी है। माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरी छोटी सी लाइफ स्टोरी थी। आज मुझे जो टॉपिक कवर करना है मैं उस टॉपिक पे अब आता हूं, ग्रुप मीटिंग क्यों जरूरी। इस इंडस्ट्री में आया है, इस इंडस्ट्री में
आपको ध्यान से समझना आप जरूरी है कि इस इंडस्ट्री में हम किसी व्यक्ति किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाकर के इसको साइन अप करवाने के लिए एसोसिएट बायर बनाने के लिए जितनी भागदौड़ करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, जितनी ताकत लगाते हैं और जितना प्रेशर लगाते हैं उसको एसोसिएट बायर बनाने के लिए, उसका आईडी नंबर जनरेट करने के लिए, वो जनरेट होने के बाद और एक वाइटल लेवल यानी सिस्टम का जो लेवल है उस लेवल को लाने के बीच में एक गैप हो जाता है, और वो गैप होता है उस व्यक्ति से कम्युनिकेशन, उस व्यक्ति का फॉलो। ये दोनों चीजें कम होने से आपका नेटवर्क साइज तो बढ़ता जाता है, बट नेटवर्क में परचेज वॉल्यूम का साइज नहीं बढ़ता। उसका रीजन क्या है कि उस व्यक्ति के साथ में आपने एसोसिएट बायर बना तो दिया उसको, लेकिन आप उस एसोसिएट बायर को उसको करना क्या है, उसको एक्चुअल में उसका एक्शन प्लान क्या है, वो आपने उसको कहीं पर भी नहीं बताया। इसलिए वो व्यक्ति खाली इतना ही जानता है कि जैसे मुझे लेकर के आप स्टोर पर गए, हमारे मॉल पे गए, शॉपिंग सेंटर्स पे गए, वहां जाके आपने प्रोडक्ट डिस्प्ले में से कुछ प्रोडक्ट चूज किए और उस प्रोडक्ट का आपने परचेज बिल बनाया और आपका नंबर जनरेट हो गया। आप उस एसोसिएट बायर के नाते आप उसमें आप साइन अप करके उस कंपनी के आप वर्किंग पार्टनर बन गए। लेकिन अब उसको आगे करना क्या है, ये चीज बताने के लिए जो सेकंड स्टेप होता है वो स्टेप होता है होम मीटिंग और ग्रुप मीटिंग। क्योंकि होम मीटिंग आज मेरा टॉपिक नहीं है, उसके लिए मैं नेक्स्ट आपको सेशन में लूंगा, लेकिन आज मैं टॉपिक ले रहा हूं होम मीटिंग के बाद का जो चैप्टर है वो है ग्रुप मीटिंग। क्योंकि हमारी टीम में ज्वाइनिंग करते उसको क्या सिखाया जाता है, बस तू भी फटाफट ऐसे ज्वाइनिंग लगा देना, तेरा भी नेटवर्क चालू हो जाएगा, तेरे को भी इनकम आने लग जाएगी। मगर माय डियर फ्रेंड्स, ग्रुप मीटिंग क्यों जरूरी है और ग्रुप मीटिंग कैसे करें, आज दो टॉपिक में एक साथ कवर कर रहा हूं। हालांकि दोनों टॉपिक में मुझे काफी टाइम चाहिए, लेकिन मैं समरीज बना करके इसको शॉर्ट में आपको प्रेजेंट कर रहा हूं कि दोनों को आपको समझ लें, नोट्स बना लें कि ग्रुप मीटिंग क्यों जरूरी है और ग्रुप मीटिंग कैसे करें। ये दोनों चीजें आप जिस समझ गए तो आपका बिजनेस का मॉड्यूल चेंज हो जाएगा, आपके एसोसिएट्स बायर की वर्किंग स्टाइल, वर्किंग पैटर्न चेंज हो जाएगी और आपके नेटवर्क में, आपके टीम साइज में परचेज वॉल्यूम का राइट जो आंकड़ा है, फिगर है, वो चेंज हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टीम को अच्छी गति देने के लिए, अच्छी गति देने का मीन्स हो गया कि टीम को स्पीड देने के लिए और अपनी टीम के सपनों को साकार करने के लिए। क्योंकि हम आते तो लोगों को क्या बोलते, तेरा सपना क्या है, गाड़ी चाहिए, आरसीएम में आ जाएगी, बंगला ना, आरसीएम में बंगला बन जाएगा, आज तेरे को फॉरेन टूर जाना, ये भी हो जाएगा, हिंदुस्तान में घूमना, ये भी हो जाएगा। तो मतलब उसको सपने तो बड़े दिखा देते हैं, लेकिन उसको सपनों को साकार करने यानी पूरा करने के लिए प्रत्येक उस आरसीएम एसोसिएट बायर के लिए ये जरूरी है, आवश्यक है, जिसके टीम में कम से कम 4 से 5 एसोसिएट बायर उसकी टीम में आ चुके हो, उनकी ज्वाइनिंग हो चुके हो, उनके लिए ग्रुप मीटिंग जरूरी है। ध्यान से समझे, शॉर्ट में इसको बोलूं तो जो भी एसोसिएट बायर ज्वाइन करके अपनी टीम में 4 से 5 एसोसिएट बायर की टीम बना चुका है, उनके लिए उस एसोसिएट बायर के द्वारा उस 4 से 5 साथियों की ग्रुप मीटिंग करना जरूरी है। ध्यान हो गया। अब इसको कैसे करना, ग्रुप मीटिंग करने में ऑप्शन है आपके पास, आप एक महीने में कम से कम 2 कर सकते हैं या 4 कर सकते हैं या 5 कर सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ इसको कंटिन्यू करना है। ग्रुप मीटिंग का मतलब है ग्रुप मीटिंग इज इक्वल टू कंटिन्यू मीटिंग, ये आपको होना टीम के साथ। क्योंकि वो जो छोटा स्ट्रेंथ है ना, आपका टीम का साइज छोटा साइज है, वहां आप टीम को कंट्रोल करके उसको टीम को सिस्टम में ला सकते हो। लेकिन अगर आपके साथ 40-50 एसोसिएट वायर हो गए, वहां आप सिस्टम को उनको एक साथ नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ पर 50 माइंड हो जाएंगे, 50 पर्सन हो जाएंगे, 50 माइंड को एक माइंड में कन्वर्ट करने में आपको बहुत पसीना है। इसलिए छोटे छोटे 4-4, 5-5 एसोसिएट बायर की आपको ग्रुप मीटिंग करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं सर। ग्रुप मीटिंग की शुरुआत करने के लिए आपको क्या करना है, 4-5 जो भी एसोसिएट बायर है उनको, जैसे डायमंड क्लब अचीवर कोई है जो डायमंड क्लब कर रहे हैं, उनके सेलिब्रेशन से शुरुआत करें।
उनको इनवाइट कर लिया ग्रुप मीटिंग में, तो सेलिब्रेशन से स्टार्ट करें कि हमारे आज की ग्रुप मीटिंग में मिस्टर रविशंकर चांद डायमंड क्लब करके आए हैं, आइए हम उनका वेलकम करते हैं, उनको खड़ा करें, उनको जो भी आपके अवेलेबिलिटी हो, फूल माला हो या गुलाब का सिंगल फूल हो, या कुछ नहीं है तो खड़े होकर के उनको ताली बजा करके, या छोटा मोटा आपके साथ कोई गिफ्ट वगैरह, आप जो भी आपके हिसाब से उनका सेलिब्रेशन करके, और बाकी जो एसोसिएट बाहर बैठे हैं 4-5 साथी, उनमें ये जुनून, समर्पण और एक निष्ठा, यानी एक लक्ष्य बना के उनके अंदर ये कैसे एक्साइटमेंट क्रिएट हो, ये चीज इस सेलिब्रेशन से निकालनी है, ट्रांसफर करनी है। यानी उस व्यक्ति का जिसने अचीवमेंट्स किया है, डायमंड क्लब किया है, उसके सेलिब्रेशन से ये फीलिंग ट्रांसफर करनी है, उन बैठे हुए सामने जो एसोसिएट बायर उनको देख रहे हैं, उनमें ये ट्रांसफर करना है। तब ये संभव होगा जब आप पूरी तैयारी करके ये मीटिंग करेंगे। ये पहले से प्री प्लान आपको करना है कि मेरे आज की मीटिंग में डायमंड क्लब अचीवर कौन आएगा, मुझे फूल माला कितनी लेके जानी है। ऐसा पता चले कि वहां 5 अचीवर है, आप एक फूल माला लेके चले गए, वो फिर मिस्टेक हो जाए। ये पूरा पहले प्लानिंग होनी चाहिए, कितने लोग आ रहे हैं और किसमें डायमंड क्लब कौन है, उनको पहले खड़ा करना है, उसके हिसाब से फिर सारे एसोसिएट्स बाहर को खड़ा करके उनसे माला पहलवानी है, या हाथ में बुके देना है, या फूल देना, जो भी आपका व्हाटएवर, उसके हिसाब से पूरी तैयारी करके फिर आप ग्रुप मीटिंग करें, तो आपकी मीटिंग 100% सक्सेस होगी। अब ग्रुप मीटिंग का एक और रूल है सर, ग्रुप मीटिंग चाहे आप डिजिटल करें चाहे फिजिकल करें, कई बार मैं देखता हूं, मैंने अभी या ऑब्जर्व किया है कि डिजिटल में जैसे ही मैं किसी ग्रुप मीटिंग में कॉल करता हूँ ना, मेरी बात कर रहा हूँ, मेरे एलसीएफ परिवार की बात कर रहा हूँ, कि मैं किसी ग्रुप का मैंने जैसे एक लिंक दिया कि आज मैं पर्टिकुलर एक मिस्टर एक्स एंड टीम की मीटिंग करना चाह रहा हूँ, तो मिस्टर एक्स एंड टीम की मीटिंग में वो लिंक फॉरवर्ड हो गया, सब आ गए, ज्वाइन कर लिए। अब पता चला एक तो टी शर्ट में बैठे हैं, एक कॉलर खुली हुई, 2 बटन खुले हुए हैं, एक पता चला वो कोई काम कर रहा है और कैमरा चालू है, मतलब वो डिजिटल मीटिंग नहीं है। सर याद करिए, बच्चा प्ले ग्रुप में भी एडमिशन लेता है ना, प्ले ग्रुप में वहां भी एक यूनिफॉर्मल एक कोड है, उसका उसका सीक्वेंस है, वहां पर उसको कैसे रहना है, प्रेयर करनी है तो कहाँ खड़ा होना है, क्लासरूम में कहाँ सीटिंग अरेंजमेंट है, बोर्ड कहाँ है तो उसका फोकस कहाँ होना चाहिए, उसका ड्रेस कोड क्या है, उसका लंच बॉक्स कहाँ रहेगा, वाटर बोतल कहाँ रहेगी, उसकी नोटबुक कहाँ रहेगी, टेबल कहाँ होगा, उसका सीटिंग अरेंजमेंट, बॉयज है तो बॉयज की तरफ, लेडीज सॉरी गर्ल्स है तो गर्ल्स की तरफ, यानी एक यूनिफॉर्मल सिविल जो कोड होता है वो वहां फॉलो करता है। प्ले ग्रुप में आप एक बिजनेसमैन है सर, आप बिजनेस मीट कर रहे हैं, ग्रुप मीट कर रहे हैं, और आप पता चल रहा है कि आपका सीक्वेंस ही नहीं है उसके लिए, तो आपका वो डिजिटल मीट भी बेकार हो जाएगा, समय वेस्ट होगा। इसलिए डिजिटल करें या फिजिकल करें, फिर भी आप फॉर्मल ड्रेस का इस्तेमाल आपका और आपकी पूरी टीम में जो उस मीटिंग में आ रहे हैं सभी के लिए आवश्यक, क्योंकि ये राइट डुप्लीकेशन है। ग्रुप मीटिंग का मतलब ही है राइट डुप्लीकेशन करना। हम अब करना क्या चाह रहे हैं और कहना क्या चाह रहे हैं वो सामने दिखाई दे जाता, बंदा क्या कहना चाह रहा है और कर क्या रहा है। सामने जो सुन रहा है ना, वो आपका सेम डुप्लीकेशन करेगा। आपकी प्रेजेंस होना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप यूनिफॉर्मल ड्रेस कोड में रहें, जो भी कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट में है वो आपको रखना है। आप ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, सिंपल ब्लेजर डाल लें या सिंपल टाई लगा लें, या आप अगर कोई जैसे 100 लोगों का बड़ा सेमिनार कर रहे हैं, हॉल में जाके कर रहे हैं, तो वहां पूरा ड्रेस कोड जो सूट है वो होना चाहिए। लेडीज है तो हमारी लेडीज का साड़ी, हमारा आरसीएम का जो ड्रेस कोड में साड़ी अवेलेबल है वो होना चाहिए, क्योंकि ये सेम राइट डुप्लीकेशन होता है नए गेस्ट के साथ, नए एसोसिएट बायर के साथ, कि यार ये अरे वाह मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ऐसा पहनना है, मुझे भी इस तरह से खड़ा होना है। ये ग्रुप मीटिंग करने के लिए आपको आवश्यकता है। देन थोड़ा सा मोटिवेशन हो गया, सेलिब्रेशन हो गया। अब आप कंपनी की हिस्ट्री प्रेजेंट करें ग्रुप मीटिंग में, अर्थात यानी कि 2000 से जब से कंपनी स्टार्ट हुई तब से टिल नाउ अब तक के उसके पूरे जर्नी को और सक्सेस की उसकी शॉर्ट में, ऐसा नहीं है कि मतलब कहते हैं ना रामायण और महाभारत की तरह 100 एपिसोड का आप वहां पर चालू कर दें। शॉर्ट एंड स्वीट्स में कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी का एथिक्स और कंपनी की आज की सक्सेस स्टोरी टिल नाउ, ये हमारा आरसीएम का फैशन शूटिंग का ये इस तरह से जानकारी देना है। उसके बाद अपनी एक्टिव अपलाइन की सफलता की चर्चा करें ग्रुप मीटिंग। आप अपनी चर्चा नहीं करनी, जैसे मैं आपकी ग्रुप मीटिंग ले रहा हूं तो मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर आर के चांद साहब, उनके बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूं सर, कि वो भाई प्रोफेशनल एडवोकेट थे। अपना फायदा में ही ला रहा है।
बाय प्रोफेशनल वो एडवोकेट थे, और जैसे ही उन्होंने इस सिस्टम की जानकारी ली उनके अपलाइन से, और उन्होंने तुरंत इस सिस्टम को अडॉप्ट किया सर, मतलब विचार ही नहीं किया। उनको पता चल गया कि इस सिस्टम का विजन कितना बड़ा है, पावर कितना है, और इसके वजह से उनके और उनके पूरे परिवार की लाइफ में कितना बड़ा चेंजेस आने वाला है सर। वो उन्होंने उस 2004 में सफर स्टार्ट किया, आज इस सिस्टम के वो स्टार एमराल्ड अचीवर है सर। उनके नीचे लाखों लोगों की टीम है साहब, और आज वो सक्सेस लीजेंड पर्सनालिटी बन चुकी। मतलब एक शॉर्ट में विद इन ए 1-2 मिनट्स आप उनकी सक्सेस स्टोरी को रख रहे, और एक्टिव अपलाइन से आप उस ग्रुप मीटिंग में सारे एसोसिएट बायर को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें कि यार जब वो कर सकते हैं बाय प्रोफेशनल, तो आप भी कर सकते हैं। जैसे एक्टिव अपलाइन की बात करें सर, हमारे ग्रेट लेजेंड पर्सनालिटीज प्रहलाद राय सर एक किसान परिवार से है सर, बहुत साधारण फैमिली से, लेकिन आज इस सिस्टम को 2000 अगस्त 2000 से जब से स्टार्ट हुआ तब से कर रहे हैं सर। आज 22 सालों में वो हिंदुस्तान के अंदर एक लीजेंड पर्सनालिटी के रूप में जाने जाते हैं सर। इस तरह से उनकी चर्चा करनी। तो यहाँ पर मीटिंग का ये कंडक्शन हो गया, पूरा किस तरह से करना ये हो गया। अब वहां ये कंप्लीट होते होते उसके बाद आपको मजबूत इरादों के बारे में बताना, यानी कि आप इस सिस्टम में आए हैं तो आपको यहाँ से क्या लेना है, ये वापस रिमाइंड कराना, यानी सपने। और उसके बाद उस सपनों को पूरा करने के लिए क्या क्या अप्रोच, क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या परिस्थितियां उनके साथ आने वाली है, ये भी बताना है। और उसके बाद आप रुकने वाले हैं, यानी बीच में छोड़ के जाएंगे, या बीच में आप उसको काम को रोक देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। इस तरह के सवाल उनसे पूछने हैं, मतलब उसको तरीके से पूछना है। जैसे मैं पूछना चाहता हूँ सर, प्रकाश जी शर्मा साहब, आप आज एसोसिएट आज आपकी पहली ग्रुप मीटिंग में आए सर, मजा आ गया सर आज आपके साथ हमें बात करते हुए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, आप अपने सपनों के लिए इस सिस्टम को पकड़कर काम करना चाहेंगे ना सर? बिल्कुल चाहेंगे, जवाब यही आएगा। सर ऐसा तो नहीं है कि सर कल को मान लीजिए परिवार में आपने बोला कि नहीं यार हमें तो ये नहीं करना, हम तो अपना कोई दुकान लगा के बैठ जाते हैं, तो फिर आप इस सिस्टम को छोड़ तो नहीं देंगे? क्योंकि यहाँ तो सपने पूरे करने, तो सपने पूरे करने के लिए तो इसमें कमिटमेंट चाहिए सर। अब वहां पर उसका कमिटमेंट आपको पक्का करना है, क्योंकि कमिटमेंट में ही सारी चीजें छुपी हुई। क्योंकि कमिटमेंट जैसे ही वो बोलेगा नहीं मैं रेडी हूं, तो रेडी है तो सर आपको तो यहाँ फिर बार बार इसके फंक्शन को अटेंड करना पड़ेगा, बार बार इस तरह की ग्रुप मीटिंग्स में आना पड़ेगा, बार बार वो फंक्शन हो रहा है सर, जैसे नवंबर के अंदर कंपनी की एनिवर्सरी प्रोग्राम होने वाला है सर, वहां पर दिल्ली चलना, क्या आप दिल्ली चलेंगे सर? वहां जाएंगे तो हजारों लोगों के बीच में आप देखेंगे कितने बड़े बड़े लोग वहां पर सक्सेस स्टोरी बना करके अपने आपको सम्मानित करवा रहे हैं सर। आपको पता चलेगा सर कि सपने कैसे पूरे होते हैं। मतलब ट्रेनिंग फंक्शन की इंपोर्टेंस भी वहां बतानी है सर। 3 जुलाई को भीलवाड़ा के अंदर सर सोलंकी टाकीज में कदम सिंह राठी साहब का प्रोग्राम हो रहा है सर। जबरदस्त तैयारी कीजिए सर। वहां पर एक बाय प्रोफेशनल कंप्यूटर इंजीनियर है सर वो, और वो यहाँ आ रहे हैं आपको इस सिस्टम की बारीक जानकारी देने के लिए। क्या आप चलने को तैयार है सर? आप बोले तो आपके पास अवेलेबल नहीं, पर मैं करवाने के लिए कोशिश करता हूँ सर। ये इंपोर्टेंस आप जैसे प्रेजेंट करेंगे, देन आप उसका कमिटमेंट और पक्का करेंगे। यहाँ इसी ग्रुप मीटिंग में आपको यहाँ पर एक स्लोगन बना देना, नो ट्रेनिंग मतलब नो सक्सेस। उसका माइंडसेट हो जाना चाहिए, अगर मैं ट्रेनिंग नहीं लूंगा तो मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। नो ट्रेनिंग नो इनकम, यानी अगर मैं ट्रेनिंग नहीं लूंगा तो मैं इसमें इनकम नहीं ले पाऊंगा। एक नारा बना दिए, नो ट्रेनिंग नो सक्सेस, नो ट्रेनिंग नो इनकम, नो ट्रेनिंग नो सक्सेस, नो ट्रेनिंग नो इनकम। ये एक ऐसा हो जाना चाहिए ताकि उसको ये यहाँ पर ही क्लियर हो जाए कि मुझे अगर इस इंडस्ट्री के माध्यम से अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है तो मुझे इसकी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, और नॉलेज गेन करने के लिए बार बार लगातार ट्रेनिंग्स को अटेंड करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, एक्शन में आना पड़ेगा, और मैं मेरे द्वारा लाए हुए एसोसिएट बायर को भी मुझे ट्रेनिंग दे करके ट्रेन करना पड़ेगा। तब जाके मोर ट्रेनिंग मोर इनकम, नो ट्रेनिंग नो इनकम, ये फॉर्मूले में उसको माइंडसेट हो जाएगा। अब कोर बनाने के लिए महत्व बताएं, कोर क्या होता है? कोर का मतलब क्या होता है? एथिक्स क्या है, उसको कैसे इनोवेशन, नए नए आइडियाज को कैसे क्रिएट करना होता है, ट्रस्ट टीम का और अपलाइन का और डाउनलाइन का जो ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है, वो भी बनाना कोर का काम होता है। गोल बनाकर उस गोल पर कैसे एक्शन प्लान करके उसको अचीव करना, ये कोर का काम होता है। एक्सीलेंस टीम में कैसे आए, उसको लेकर हमें बड़ी तैयारी करनी होती है। उसके बाद में
उसके बाद में रेस्पॉन्सिबिलिटी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेनी होती है कि टीम के साथ जो भी हमें मल्टी स्टेशन क्रिएट करना, लीडर करना, उस पर फोकस को बढ़ाना, कैसे क्या कर सकते हैं उस पर फोकस करके हमें पूरा एक कोर वैल्यूज जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे उतना टीम में डुप्लीकेट कोर लीडर्स तैयार होंगे, और वो कोर लीडर जैसे जैसे तैयार होते जाएंगे वहां रिलेशनशिप को कैसे मजबूत करना है, आपस में एक गोल सेट करना पूरी कोर टीम का कि हमें इस महीने इतने लोगों को अचीवमेंट्स दिलाना है, इतने अचीवमेंट्स को क्रिएट करना है, ये सारी चीजें वहां पर ये ग्रुप मीटिंग में डिस्कस करनी होती है। ट्रेनिंग की कुछ बातें अपनी और मीटिंग में बताएं, कुछ और बातें उसमें डिस्कस करें, जैसे कि ड्रीम को कैसे पूरा करना है, यानी गोल या ड्रीम जो जिसको बोला जाता है मीटिंग में ही बनवाएं कि आपका गोल क्या है। हम यहाँ पर लिखते हैं, नोटबुक में लिखते हैं, ये डायरी खोला, चलिए आप लिखिए सर, मैं आपको लिखवाने में हेल्प करता हूँ, मतलब वही करना है, ऐसा नहीं लिख के लाना। आज तक कोई नहीं लाया, हजारों मीटिंगें कर चुके हैं, लिस्ट बनाइएगा लिस्ट बनाइएगा, आज तक किसी एक भी साथी ने लिस्ट बनाई हो तो बताइए, हैंड राइज करके बताइए कि सर मैंने लिस्ट बना के मेरी अपलाइन को बताइए कि ऐसे ऐसे लिस्ट बनी, एक भी हैंड राइज नहीं है। देखिए, क्योंकि ये गैप है ग्रुप मीटिंग में। आपको वहीं बैठ करके ड्रीम को लिखवाना है, लिखिए सर आपकी डायरी में, आप या तो आप बोलिए मैं या मैं बोलता हूँ, आप दोनों में से कॉम्बिनेशन बना के लिखिए। और लेवल कैसे हासिल करना, हमारे 21 स्टेप्स को वहीं पर क्लियर करना। लेकिन ये गलती क्या होती है, हम रॉयल्टी टेक्निकल तक बताने चले जाते हैं। अरे भाई वो नया एसोसिएट बायर है, अभी उसको 32% याद होने में 32 महीने लग जाएंगे। अब रॉयल्टी टेक्निकल पहले ही बड़ा बड़ा सपना दिखा के वो साला पागल हो जाता है, इतनी गणित समझानी पड़ेगी, छोड़ो नहीं करना है। पहले उसको 10% से 32% हमारा जो परफॉर्मेंस बोनस है उस लेवल में जो अचीवमेंट्स के लेवल आते हैं 7 स्टेप यानी वाइटल के लेवल, वो उसको बताई, ताकि वो वाइटल अच्छा बिगिनर से स्टार यहां तक जाना है, ओके आई विल डू इट। वो व्यक्ति को आप पहले बिगिनर कर, बिगिनर से धीरे धीरे तू डायमंड बन जाएगा। अरे भाई डायमंड में चाहिए 50 करोड़ का बिजनेस, 50 करोड़ का बिजनेस का मतलब कितना होता है, 100 करोड़ का धंधा। तो वहां आदमी कंफ्यूज हो जाता है, साला अभी 2000 का खरीदना, 3000 का खरीदने में, 5000 पीवी करने में मुझे अभी मतलब उसको तकलीफ लग रही है, क्योंकि उसको उसका विजन उस टर्निंग पॉइंट में चेंज नहीं किया है, और आप उसको डायमंड का सपना दिखा रहे हैं, तो वो बंदा कैसे करेगा। इसलिए वहां पहले ड्रीम्स को आप खुद डायरी में नोट करवाइए, बैठिए। और ड्रीम में ऐसा नहीं है लिखते रहे बंगला गाड़ी, नहीं, शॉर्ट टर्म एकदम इंस्टेंट। पहला ड्रीम तो ये होना चाहिए कि इस बिजनेस को करने के लिए तुझे क्या रिक्वायर्ड है। जस्ट लाइक स्मार्टफोन तेरे पास नहीं है, पहला ड्रीम लिख स्मार्टफोन चाहिए। दूसरा ड्रीम लैपटॉप, क्योंकि ये सिस्टम अब डिजिटल हो चुका, लैपटॉप इंपॉर्टेंट है तो लैपटॉप चाहिए। देन थर्ड, आपका एक अच्छा इंटरनेट पैकेज जो अनलिमिटेड डेटा पैकेज हो, ऐसा नहीं है कि 20-20 रुपए का रिचार्ज डाल रहा हूं, वो व्यक्ति कभी नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकता। यानी इंस्टेंट गोल जो इस इंडस्ट्री में फर्स्ट स्टेप में सक्सेस लेने के लिए कैसे उसको सपोर्ट करेगा, वो पहले गोल बनाइए कि इस महीने की जो तेरी इनकम कितनी आने वाली है उसको प्लानिंग करेंगे, तो उसमें से क्या ड्रीम पहले इंस्टेंट पूरे हो सकते हैं। ड्रेस कोड, टाई, बेल्ट, शूज, ये इंस्टेंट इन्वेस्टमेंट है, ये पहले लाई, क्योंकि जो राइट डुप्लीकेशन हमें करवाना है वो यहीं से होगा। फिर लेवल हासिल कैसे करने उसमें बताइए। लेवल में जैसे सबसे पहला हमारा लेवल है बिगिनर का। बिगिनर कैसे होगा, पहले उसको डायमंड क्लब्स, भाई हमारे इतने, हम बोलते हैं 800 प्रोडक्ट की, कोई बोलता है 1000 प्रोडक्ट, मतलब कुछ भी बोल रहा है। लेकिन आज हमारी कंपनी जो 450-500 प्रोडक्ट के बीच की कैटेगरी आज कंपनी लेके आ गई, बहुत सारे हमारे ब्रांड पार्टनर्स हमारे साथ पैरेलल प्रोडक्ट लॉन्चिंग में काम कर रहे हैं। उन सबको मिला के पहले उसकी खुद की लिस्ट बनवाई, तेरे घर में क्या क्या लगता है, आटा कितना लगता है, राइस कितना लगता है, दाल कितनी लगती है, नमक कितना लगता है, मिर्ची कितनी लगती है, हल्दी धनिया कितना लगता है, यानी उसके नोट्स उससे पूछ के उसी की डायरी में पेपर में लिखवाइए कितना लगता है। जब वो टोटल आइटम लिखेंगे जो भी उसके एक महीने में उसकी फैमिली में लगता है, उसकी समरी करेंगे टोटल वैल्यूज की, तो लगभग वो 10,000-12,000 रुपए के आसपास मिनिमम होती, मिनिमम। उसको आरसीएम के प्लेटफॉर्म से परचेज करना, यही परचेज वॉल्यूम बनाने का पहला कदम। और जैसे ही वो परचेज करेगा तो परचेज वॉल्यूम बनते ही उसका पहला स्टार्टअप होगा डायमंड क्लब से। अब जो काम उसने किया
परचेज वॉल्यूम से, वो काम उसको इस महीने में 4 एसोसिएट बायर से उसे करवाना है। उसके लिए आप उसके साथ ग्रुप मीटिंग करने के लिए तैयार है, होम मीटिंग करने के लिए तैयार है, उसको प्रोस्पेक्टिंग करके उसको मीटिंग में इनवाइट करिए, आप उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इस महीने तुम्हारे जैसे 4 डायमंड क्लब को और हम तैयार करते हैं तो तुम्हारा बिजनेस 20,000 का तैयार होता है और तुम्हारा 5,000 बिजनेस वॉल्यूम यानी परचेज वॉल्यूम यानी डायमंड क्लब 5 लोगों का मिलते तुम इसी महीने पहले स्टेप को पार करते हो। तुम्हारा पहला स्टेप होता है बिगिनर। और मैं कई बार मिशन बिगिनर के बारे में आपको समझा चुका हूं, इसलिए आज मैं उसको डिटेल में नहीं लूंगा, लेकिन ये हमने इस स्लाइड के आधार पर लेवल कैसे हासिल करें और ड्रीम कैसे पूरा करें। शॉर्ट ड्रीम बनाइए, बड़े ड्रीम पे मत ले जाइए। पहला बिगिनर आएगा सर, बिगिनर के लिए हमें इस महीने मिल करके इस तरह से काम करना है। आइए मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ मिल करके इन 30 दिनों में हम कैसे पूरा करते हैं, इन 20 दिनों में कैसे पूरा करते हैं, उसका हम एक्शन प्लान बनाते हैं। और आज से हम एक एक्शन लेके, रोड मैप लेके हम इस बिगिनर को क्वालिफाई करते हैं। ये हो गया शॉर्ट गोल। ऐसे करते ही आप आगे बढ़ेंगे। मीटिंग में ही कोशिश करें वो एसोसिएट बायर 100 लोगों की लिस्ट बनाए, लिस्ट बनाए, लिस्ट बनाए, वही बनवाइए सर, क्योंकि ये लिस्ट आपका फ्यूचर का प्लानिंग करेगा। क्रिएट यूर फ्यूचर। अब कैसे बनानी? क्वालिटी टीम बुक के आधार पर जो फॉर्मेट इसमें दिया हुआ उसके अनुसार ही बनानी, अपना दिमाग नहीं लगाना। नहीं है, आप अपने नजदीकी स्टोर पर जाएं, क्वालिटी टीम बुक खरीदें, 30 रुपए या 25-30 रुपए की बुक आती है, उसमें फॉर्मेट देखें कैसे कैसे उसमें ब्लैंक फॉर्मेट है, उसके आधार पर उसकी लिस्ट उसी ग्रुप मीटिंग में बनानी है। ऐसा नहीं है बोल दो कि तुम बना के लिया ना, नहीं, बनानी है। यही काम करने के लिए ग्रुप मीटिंग का निर्माण हुआ है, ग्रुप मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्योंकि यहां से ही उसका शुभारंभ होता है। क्योंकि वो लिस्ट बनाना सीख गया मतलब वो वाइटल का बिगिनर अचीवमेंट्स करने के लिए रेडी है। आपने उसको बोला लिस्ट बना के ला, वो बोलेगा हाँ मैं कल दे दूंगा, तो उसका कल कभी आता नहीं है, उसकी लिस्ट आपके पास आती नहीं है, ना उसका फ्यूचर का कोई क्रिएशन होता है, ना उसका कभी शुभारंभ होता है। वो बेचारा बिगिनर के सपने देखते देखते ही दुनिया से गायब हो। इसलिए इस सिस्टम को फॉलो करें, क्वालिटी टीम बुक के आधार पर उसी फॉर्मेट में वहीं पर उसी मीटिंग में आप 100 लोगों की लिस्ट बनाइए। इनविटेशन कैसे करना, डेमोस्ट्रेशन करके बताएं, फिर अपने सभी एसोसिएट बायर से प्रैक्टिस करवाएं। आप इनवाइट करिए, जैसे ये एक एग्जांपल दे रखा है मैंने, ये इसको आप ये समझे नहीं। एक कोई आपका ग्रुप मीटिंग का इनविटेशन कार्ड बना लिया, आप अपने व्हाइट कलर का इन्वेलप आता है, लिफाफा आता है, उसमें डाल दिया और उसको आपके जो भी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनती है उस लिस्ट में जाए, सर अगले 17 तारीख को हमारे यहाँ जो भी पंचायत भवन में एक बहुत बड़ा हमारा शानदार एक छोटा सा गेट टुगेदर कार्यक्रम रखा है सर, शानदार प्रोग्राम हो रहा है, आइए आपका। एक्चुअल में हमने लिस्ट बना रहे थे तो सबसे पहले मुझे आप ही का नाम ध्यान में आया, तो मैं आपको इनवाइट करने आ गया सर, ये आपका इनविटेशन कार्ड है। आइए सर, उस दिन हमारे सर ग्रेट, हमारे एक लीजेंड पर्सनालिटी सर जो बाई प्रोफेशनल एडवोकेट है, मिस्टर आर के चांद साहब भी उसमें आ रहे हैं सर, आपका भी मिलना हो जाएगा और मैं भी आपका उनसे परिचय करा दूंगा, तो सर आपके और हमारी दोस्ती के साथ साथ एक दोस्त हम दोनों का और बढ़ जाएगा, तो प्लीज आइएगा सर। एक ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए उस एसोसिएट बायर को बोलने का मौका दीजिए, वही उसी में अब आप बोल के दिखाइए कैसे इनवाइट करना है, ताकि जो भी उसकी इनविटेशन स्किल में कमी है वो वहीं आप ग्रुप मीटिंग में उसको क्लियर करके उसको प्रैक्टिस करवा सके कि आप लोगों को इनवाइट करें। मोर इन्विटेशन मोर रिजल्ट, मोर इन्विटेशन मोर रिजल्ट। अब क्या नहीं करना है और क्या करना ये जरूर बताएं, आवश्यक क्या है, डूज एंड डोंट्स, क्या करना है उसमें ग्रुप मीटिंग में और क्या नहीं करना। यहाँ गलती हम क्या करते हैं कि ग्रुप मीटिंग करने में मार्केटिंग प्लान बताने लग जाते, और मार्केटिंग प्लान में फिर वो फॉर्मेलिटी, एक इधर जोड़ना, एक इधर जोड़ना, नीचे 2-2 घोड़े, 4 घोड़े, 16 घोड़े, 32 घोड़े, और फिर इतना हो जाएगा, इतना इतना होने पे ए ग्रुप में इतना बढ़ता, बी में इतना बढ़ता, सी में इतना बढ़ता, ये माइनस ये प्लस। अब साला वो नया एसोसिएट बायर बोले साला इतना लिखा पढ़ी करना पड़ेगा, अपने बस का सौदा नहीं, अपन तो 5वीं फेल। या फिर वो बोलेगा साला ये काम मैं करूंगा, मैं तो इंजीनियर। वहां पर आपको ये देखना है अपने जजमेंट के आधार पर कि वहां एसोसिएट बायर जो आए हुए हैं वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बिजनेस फॉर्मेट से है, प्रोफेशनल फॉर्मेट से है, या एग्रीकल्चर फॉर्मेट से है, या कम पढ़े लिखे हैं, या कुछ हायर अपर ग्रेड से हैं।
उसके अकॉर्डिंग अपने शब्दों का इस्तेमाल करना है, और जो प्लान का डेमोस्ट्रेशन है वो वहां नहीं करना है। मैथमेटिक्स को ज्यादा यूज नहीं लेना है, वहां पर प्रोडक्ट का प्रमोशन ज्यादा करना, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताने, किसी का कंपैरिजन नहीं करना ज्यादा डिटेल में जाकर के कि फला एक्स कंपनी का तो ये है, उसमें ये घटिया है, उसमें ये घटिया, हमारे में ये बढ़िया। हमारा क्या बेटर है जो उसके हेल्थ को, उसके परिवार को सपोर्ट कर सकता है, बजाय मार्केट के प्रोडक्ट के ज्यादा आर्गुमेंट्स बढ़ाने से। वहां पर क्या नेगेटिव फीलिंग्स बढ़ेगी, तो वो काम भी नहीं करना। हाँ, 1-to-1 आप बैठे हैं तब आप आर्गुमेंट में उलझिए, लेकिन जब आप ग्रुप में बैठे हैं तो आर्गुमेंट्स में नहीं उलझना, टॉपिक से नहीं भटकना। आप जिस टॉपिक में आए, ग्रुप मीटिंग का टॉपिक है तो ग्रुप मीटिंग ही होनी है। टॉपिक से चेंज होके बात अगर आप करने लग गए, मतलब आपने सारा किया कराया खत्म। टाइम लिमिट्स का ध्यान रखना कि आपका जो टाइम लिमिट्स है वो उतना ही रहे। ऐसा नहीं पता चला कि सर करना तो ग्रुप मीटिंग थी, हम सेमिनार करके आ गए। तो ये इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखते हुए आप अपना काम को करें। ये उनको भी सिखाना है कि आप जहां जा रहे हैं ग्रुप मीटिंग करने, वहां आपको इस तरह से काम करना है, डिसिप्लिन तरीके से करना है। आपका टूल बैग आपके साथ होना चाहिए, कोई भी सवाल सामने वाला रख सकता है, आपके पास सारे हथियार होने चाहिए। ऐसा तो नहीं सर मैं आज भूल गया, अगली मीटिंग में आपको जरूर बताऊंगा, हो गया पूरा बेड़ा पार। यानी हर हथियार की कमी और हर हथियार की अवेलेबिलिटी आपका बिजनेस प्रमोशन भी कर सकती है और बिजनेस का नेगेटिव पार्ट्स भी क्रिएट कर सकती है। इसलिए आपको पूरा प्री जजमेंट करना आना चाहिए कि यहाँ पर मुझे अब क्या चीज का एग्रेसिव लेना है और किस चीज पे मुझे बैकफुट पे जाना है, ये पूरा ध्यान रखना है। वीक की सेल का टारगेट और मिशन बिगनर का टारगेट और सेल्फ अचीवमेंट का टारगेट, या 3 पॉइंट बोल रहा हूं मैं। वीकली सेल, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, ये माइंडसेट हमारा हो जाना चाहिए कि हमें वीकली सेलिंग का टारगेट हमारे ग्रुप में बनाना है, क्योंकि हमने एक महीने में 4 से 5 मीटिंग करना है। तो वीकली मीटिंग हो गई, वीकली मीटिंग का मतलब जो भी ग्रुप मीटिंग में टारगेट लिए कि मान लीजिए इस महीने मिस्टर प्रकाश जी, सॉरी इस वीक में प्रकाश शर्मा जी ने 5,000 का गामा ओरिजिनल प्रोडक्ट सेल करने का टारगेट लिया, तो उसको लिखना है उनकी डायरी में भी और अपनी डायरी में, ताकि 5,000 का गामा ओरिजिनल नेक्स्ट वीक जब आप बैठेंगे जो ग्रुप मीटिंग में, तो उसका रिपोर्ट कार्ड भी हमें रखना है कि मेरा ये डन हुआ या एक्स्ट्रा हुआ। कम हुआ वाली बात पे बात नहीं करनी, कम अगर हो रहा है इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। फिर मिशन बिगिनर, जो नया एसोसिएट बायर आया उसको 4 सप्ताह में आपको बिगिनर बनाना है, यानी 1 महीने में बिगिनर बनाना है या 3 सप्ताह में बनाना है। तो उसके लिए पर डे कितना काम करना है, 4 डायमंड क्रिएट करने, डायमंड क्लब क्रिएट करना है, तो उसके लिए अभी से वो मिशन वाइटल का टारगेट लेके सेल और एसोसिएट बायर का न्यू ज्वाइनिंग कैसे क्रिएट करना, और सेल्फ अचीवमेंट जो उसका है डायमंड क्लब का, वो कैसे टारगेट अचीव हो, और बिगनर वो कैसे बने। ये तीनों चीजों का फोकस, ये आपका प्लानिंग होना चाहिए उसमें। ये सब काम करने के बाद उसी मीटिंग में अगली तारीख फाइनल करनी कि सर आज 13 तारीख को हमने ये जूम ग्रुप मीटिंग फाइनल कर ली, बहुत जबरदस्त हुई सर, और हम आप और हम मिलकर इस सहयोग का आपको विश्वास दिलाते हैं सर कि वाकई में आपने हमारा को ये जो सहयोग दिया, और मेरा जो भी ये जितना एक्सपीरियंस था आपके साथ मैंने शेयर किया, लेकिन अगली मीटिंग में आने का कमिटमेंट मैं देता हूँ, मैं तैयार हूँ, आपका भी कमिटमेंट मैं लेना चाहता हूँ सर, क्या आप तैयार हैं? सब बोलेंगे यस रेडी। तो फिर हम सर 17 तारीख को रखें या 18 तारीख को रखें सर, आपका दोनों में से एक डेट फाइनल कर दीजिए, क्योंकि उसके आगे मेरा शेड्यूल फाइनल है सर। तो 17 तारीख या 18 तारीख उसी मीटिंग में डेट डन करके सबको थैंक्स बोल करके आप उस ग्रुप मीटिंग का एंड करेंगे। देन ग्रुप मीटिंग मैक्सिमम 60 से 70 मिनट में खत्म करनी। मैंने बोला था ना पहले कि लो आए तो ग्रुप मीटिंग करने, लेकिन सेमिनार करके चले गए, वो नहीं करना है। ग्रुप मीटिंग मतलब सामने वाले के टाइम का इंपॉर्टेंस अपने टाइम से ज्यादा है। मैं कई बार देखता हूं टॉपिक क्या है और हम किस और टॉपिक पे जाके भाषण दे के आया, वो नहीं होना चाहिए। टू द पॉइंट, सर वो समय चला गया, अब लोगों के पास समय नहीं है इतनी भाषणबाजी सुनने का। लोग हमारे से ज्यादा एजुकेटेड हैं, वो टेक्नोलॉजी पे है, वो आप क्या बोल रहे हैं वो पूरा तुरंत गूगल बाबा पे मार डालेंगे, चेक कर लेंगे भैया सही है गलत है। इसलिए टू द पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक, एंड उसी में
क्रिएशन और नरेशन दोनों चीज हो जानी चाहिए। 60 से 70 मिनट में उसको एंड करना है। टीम का कैसे सही डुप्लीकेशन करवाएं, अब यहां जरूरी आपके लिए बता रहा हूं। पहले मैंने पॉइंट कवर कर लिया था कि ग्रुप मीटिंग क्यों जरूरी है और कैसे करें। अब है टीम में डुप्लीकेशन जरूरी, क्योंकि सर हम यहाँ पर डुप्लीकेशन करने के लिए आए हैं। ये एकमात्र इंडस्ट्री जहां पर मेरी कॉपी हो सकती है। बाजार की किसी भी इंडस्ट्री में मेरी कॉपी, उस इंडस्ट्री में उसकी कॉपी करने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। कंपटीटर क्रिएट करने का ऑप्शन है। यहाँ पर कॉपीकेट मार्केटिंग का एक ही फॉर्मूला है, डायरेक्ट सेलिंग। तो यह कैसे करना, सिंपल फॉर्मूला है सर, मेरे विचारों से, मेरे अनुभव के आधार पर नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन करवाना। जो हम कहेंगे वही करेंगे तो तेजी से लोग आपकी बातों को डुप्लीकेट करें। बहुत ध्यान से धीरे से बोल रहा हूं, जो हम कहेंगे वही करेंगे तो तेजी से लोग आपकी बातों को डुप्लीकेट करेंगे। पॉइंट नंबर 2, आपके द्वारा सिर्फ कहा जाए, यानी आप सिर्फ बोलें और उसको किया न जाए या आप करें नहीं, तो लोग डुप्लीकेट नहीं करेंगे, आपके जैसे डुप्लीकेट नहीं होंगे। लोग आपके द्वारा की जा रही एक्टिविटी, गतिविधि यानी एक्टिविटी को देखकर ज्यादा सीखते हैं, न कि सिर्फ उन गतिविधियों को सुनकर। खाली हम भाषण ही देवें, सुनाए तो नहीं सीख पाएंगे सर। आपकी एक्टिविटी के द्वारा लोग ज्यादा डुप्लीकेट होते हैं। मैं हेल्थ कैंप करता हूं साहब, पता चला 30 दिन में एक भी दिन बॉडी स्कैनर का मिट्टी साफ नहीं हुआ, तो लोग आपका क्या डुप्लीकेसी करेंगे। मैं रोज प्लान बता रहा हूं, पता चला साला को नोटबुक का पहला पेज ही खाली पड़ा, आगे तो क्या पूरी खाली है, तो फिर इसका मतलब आप क्या बता रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपकी टीम के लोग क्या करेंगे, वो भी डुप्लीकेट नहीं होंगे। यानी सही डुप्लीकेशन वही है, स्वयं की एक्टिविटी ही लोगों के दिखाने की एकमात्र जरिया है, उसी से लोग कॉपी होंगे। डाउनलाइन कॉपी टू अपलाइन, आपकी कॉपी यानी आप, ये जो टीम है वो आपको फॉलो करती है सर, कॉपी आपको करती है। अगर आप अपने अपलाइन का फोन नहीं उठाते हैं तो डाउनलाइन भी आपका फोन नहीं उठाएगा। आप कॉल बैक नहीं करते हो तो आपका भी कोई कॉल बैक नहीं करेगा। आप मीटिंग सेमिनार में नहीं आओगे तो आपका डाउनलाइन भी नहीं आएगा। आप बहाने बनाओगे तो आपकी टीम भी बहाना बनाएगी। आप बोलोगे कि मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा, तो आपके डाउनलाइन को आपसे ज्यादा जरूरी काम है, वो भी नहीं आएगी, ऐसा बहाना बनाएगी। आप जैसे अपने अपलाइन को बेवकूफ या उल्लू बनाते हैं, तो आपके साथ भी डाउनलाइन ऐसा ही करेगी। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ये कॉपी करने का बिजनेस है, जैसा आप करेंगे वैसा पाएंगे। ग्रुप मीटिंग पर मेरे विचार, मेरे ओपिनियन, मेरा अनुभव ये कहता है, होम मीटिंग और ग्रुप मीटिंग से पर्सनल प्रभाव पड़ता है। इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है, सामने वाला आपसे पूछता है, आप उससे पूछते हैं। परिवार के सभी साथी और नए लोगों का इंट्रोडक्शन होता है। आप किसी फैमिली के साथ बैठे हैं एक छोटी होम मीटिंग में, तो पता चलता है कि उसकी माँ है, पिताजी हैं, ब्रदर है, पत्नी है, 2 छोटे बच्चे हैं, एक छोटा भाई है। वो माँ भी कुछ घर किचन का काम करती है, पत्नी सिलाई बुनाई का काम करती है, या मेहंदी का काम करती, कुछ भी मतलब, या ब्यूटिशियन है, और उसका भाई कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता। ये आपको जो पता चलेगा तो आप उसी में से अपने बिजनेस को ढूंढ पाएंगे। लोगों से इंट्रोडक्शन होगा तो पता चलेगा, अच्छा ये ब्यूटिशियन है, वाह मेरा की सोल का कॉस्मेटिक डिवीजन धमाकेदार, सैनिटरी डिवीजन धमाकेदार चलेगा। मदर कुकिंग में, और वाह मजा आई है, मदर को तो गुड डॉट से बताऊंगा, इतनी रेसिपी बना सकते हैं माजी आप। यानी वहीं से आप बिजनेस वॉल्यूम निकालने का, परचेज वॉल्यूम निकालने का एक रास्ता मिलता है। अच्छे संस्कारों की बात होती है, लोग सुन पाते हैं। वहां माता जी हैं, पिताजी हैं, बड़े भाई हैं, आप उनसे प्रणाम करिए, आप जाकर के उनको नमन करिए, नमस्कार करिए, माता जी प्रणाम, पिताजी प्रणाम, आपका आशीर्वाद से आपका आपका बेटा, मतलब वो रिलेशनशिप डेवलप करें, तो सामने वाले बड़े सीनियर गार्जियन को ये लगता है कि ये लड़का, ये बच्चा, ये आया, ये संस्कारी परिवार से बिलोंग करता है, ये कोई आलतू फालतू नहीं है। ग्रुप मीटिंग में नए लोग अपना विश्वास बना पाते हैं सर। वहां पर एक नए जो एसोसिएट बाहर आता है, वो आपके द्वारा, आप उनके द्वारा जब बातचीत होती है तो एक नया विश्वास जन्म लेता है, एक नया भरोसा जन्म लेता है, और वहां से वो एक व्यक्ति बिजनेसमैन और बिजनेस एटीट्यूड से काम करने के लिए अपना कुछ प्लानिंग करता है, आपके साथ विश्वास करके वो आगे बढ़ता है, और वहीं से वो बिजनेस क्रिएट करके शानदार आगे वाइटल के पिन को अचीवमेंट्स करके आगे बढ़ता है। शुरुआत के साथ की गई ग्रुप मीटिंग से लोगों का विजन बढ़ता है, और मार्ग में आने वाली छोटी छोटी रुकावटें
उसका रास्ता खोल देती, उनको हटा देती, क्योंकि यहाँ विजन मिलता है, यहाँ छोटे छोटे ब्रेकर से उनको हटाने का मौका मिलता है, और एक सक्सेस बिगिनर पॉइंट नजर आता है कि मुझे इस महीने 20,000 का परचेज वॉल्यूम क्रिएट करना है, मैं कर सकता हूँ, आई विल डू इट। ये उसको विश्वास मिल जाता, रास्ता खुल जाता, रोडमैप मिल जाता। और अंत में यही कहना चाहता हूँ सर, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। इसलिए कहना चाहूंगा, ऑलवेज स्माइल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, आगे बढ़ते रहे, यही मेरी भावना है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू रविशंकर जी।